हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन। इसको इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन भी कह देते हैं। तो इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है, और अब मैं बता रहा हूँ कि कोरिलेशन की जो है सिग्निफिकेंस क्या होती है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या होता है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। और ये चैप्टर का नाम है कोरिलेशन, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। द स्टडी ऑफ कोरिलेशन ऑफ इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोरिलेशन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नंबर वन, द स्टडी ऑफ कोरिलेशन enables अस टू नो द नेचर, डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर हम कोरिलेशन की स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का नेचर क्या है, उनकी किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, और उनका आपस में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है। सेकेंड पॉइंट में लिखते हैं हम कि कोरिलेशन एनालिसिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक इवेंट्स। तो कोरिलेशन की अगर हमें स्टडी की होगी तो कोरिलेशन के एनालिसिस हमें जो इकोनॉमिक इवेंट्स है कुछ उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना सिखा देते हैं, बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच डिटर्मिन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड एक्सप्लेन हाउ दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड की ली हुई है कि डिमांड और कोई पर्टिकुलर चीज, प्राइस या इनकम या प्राइस ऑफ अदर गुड्स या गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होता ही है। तो अगर हम कोरिलेशन की स्टडी करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि ये जो फैक्टर्स हैं किस तरीके से डिमांड को या किसी चीज को असर डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द स्टडी ऑफ कोरिलेशन हेल्प्स us to estimate the likely changes in the value of one variable as a result of change in the value of द रिलेटेड वेरिएबल। कोरिलेशन की स्टडी हमें ये बताती है कि जो आपस में जो रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उसमें एक वेरिएबल के चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आता है। ठीक है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस ऑल्सो। ये हम रिग्रेशन एनालिसिस में भी निकालते हैं, जो कोरिलेशन का थोड़ा एडवांस टॉपिक है। तो रिग्रेशन के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, अगर आपको नहीं मिले तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। कोरिलेशन फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड। कोरिलेशन काफी हेल्पफुल रहता है, जो बिजनेसमैन है या जो बिजनेस वर्ल्ड है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें भी कोरिलेशन की स्टडी की जाती है। इट रिड्यूसेस द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द डिसीजन मेकिंग। तो जब भी कोई मैनेजर डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है तो वो कोरिलेशन की स्टडी करता है, ताकि जो वो अनसर्टेनिटीज हैं वो खत्म हो सकें। उसे पहले ही पता लग जाता है कि अगर ये वेरिएबल में इतना चेंज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल में कितना टेंटेटिव चेंज आएगा। इट हेल्प्स इन मेकिंग द प्रेडिक्शंस मोर रिलायबल इन द बिजनेस वर्ल्ड। तो जो भी प्रेडिक्शंस है वो कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने प्राइस और डिमांड के रिलेशन पहले से ही पता लगा के रखा है, तो अगर मैनेजर कहता है कि अगर हम इतना प्राइस बढ़ाएंगे तो उन्हें पहले ही एक्सपेक्टेड होगा कि भाई डिमांड किस हिसाब से चेंज होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैप्टर के जो इस टॉपिक का जो नेक्स्ट इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।